टुकुर 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 टकाटक। ज्वाइन करिए संजीत एकेडमी और इंग्लिश बोलिए फटाफट। मेरे प्यारे बच्चों, आज मैं आप सबको जो है टेंस का वीडियो सीरीज नंबर 3, जिसमें मैं आपको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में बताऊंगा। वो सारी चीजें आज मैं आपको सिखाने वाला हूं। तो बहुत ही जल्द जो है और बहुत ही क्विक वे में आपको समझाऊंगा। ये नहीं कि बहुत ज्यादा टाइम लूंगा आपको। आप सबने पिछले 2 वीडियो में आपने टेंस के बारे में जो है कि सीखा होगा। आज मैं टेंस के बारे में अगर बात करूं तो ज्यादा कुछ नहीं, बस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में बताऊंगा। क्या होता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, और उसके साथ आप क्या क्या चीजें जो है यूज करके उसे बना सकते हो। ये सारी चीजें आपको इस वीडियो में देखने को मिलेंगी। तो बिना किसी देरी के मैं चाहूंगा कि इस वीडियो को स्टार्ट किया जाए। सबसे पहली बात तो यह है कि टेंस टेंस में आपको पहले ही बता रखा हूं कि टेंस क्या होता है। अभी मैं आपको क्या बताने आया हूं, अभी आपको आया हूं बताने प्रेजेंट, है ना, परफेक्ट टेंस। अच्छा, बात यहाँ पे ये आता है कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है क्या। तो हम जब बात करते हैं ना प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, तो परफेक्ट का मतलब होता है समथिंग दैट हैज कंप्लीटेड रिसेंटली। मतलब कुछ ऐसा एक्शन जो अभी जस्ट जस्ट अभी से 1 सेकंड पहले या जस्ट अभी कंप्लीट हुआ है, लेकिन उसका एग्जिस्टेंस, उसका अस्तित्व हमको अभी भी देखने को मिलता है। उसको हम कहते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। इसका डिफिनेशन क्या होगा? इसका डिफिनेशन आप लिख सकते हो, an action that has completed recently but their existence is present at this time। और आप प्रेजेंट टाइम भी बोल सकते हो आप। ये होता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का डेफिनेशन। अब आप इसको पहचानने का तरीका क्या होता है? इसका पहचानने का जो तरीका होता है वो बहुत ही सरल और बहुत ही आसान है। जैसे कि किसी भी आप सेंटेंस में देख रहे हो ना, होता है कि वो जा चुका है ना, जिसके लास्ट में चुका है, चुकी है, चुके हैं, अगर हिंदी में है तो समझ लीजिएगा कि वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की बात कर रहा है। यानी कि कुछ ऐसा एक्शन की बात कर रहा है जो कि अभी कुछ ही टाइम पहले जो कंप्लीट हुआ है, और हम उसको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में कंसिडर करेंगे। इसका जो स्ट्रक्चर होगा, मैं दूसरा ले लेता हूं। इसका जो स्ट्रक्चर होता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का, सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव, और वर्ब का जो है ना वो थर्ड फॉर्म आता है। वर्ब का कौन सा फॉर्म? वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस में ऑब्जेक्ट आता है। तो सब्जेक्ट के साथ आपने हैज ऐड लिया, वर्ब का थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। वर्ब का थर्ड फॉर्म का मतलब है कि कोई चीज जस्ट अभी कंप्लीट हुआ है, या कंप्लीटली कोई चीज, कोई एक्शन कंप्लीट हो चुका है पूर्ण रूप से, तो उसको आप कहते हो वर्ब का थर्ड फॉर्म। अब इसका एग्जांपल कैसे होगा? जैसे कि वह पटना जा चुका है। वह पटना जा चुका है। अभी ये मान लो कि एक वर्ड है जिसमें ये बताया जा रहा है कि वह पटना जा चुका है। अच्छा, एक बात और याद रखिएगा, हैज और हैव का यूज कहाँ होगा सर? हैज जो है थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के पास, बाकी के सब के सामने और सबके साथ आप हैव का यूज कर सकते हो। हैज का यूज थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ, बाकी सब में आप हैव का यूज कर सकते हो। जैसे मैं बोलूं वह कौन है? थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है, तो ही। अब वह है तो इसके साथ क्या आएगा? ही हैज। और थर्ड फॉर्म जाना है, थर्ड फॉर्म क्या होता है? गो वेंट गॉन। ही हैज गॉन टू पटना। ठीक है, वह सो चुका है या वह सो चुकी है।
तो मैं लिखूंगा सी हैज, अब क्या है, वह सो चुकी है, सी हैज, यस, सी हैज स्लेप्ट और सी स्लेप्ट, है ना, वह सो चुकी है, वो सी स्लेप्ट या सी हैज स्लेप्ट, ऐसा कुछ आप लिख सकते हो। होता क्या है, स्लीप स्लेप स्लेप, सब सी स्लीप, है ना, स्लेप स्लेप स्लीपिंग, और लास्ट में तो आपको मालूम है एस और एस के साथ आप सेंटेंस को बनाते हो। तो ये बहुत ही आसान है, अगर आप इसको चाहते हो सीखना तो आपको ज्यादा इसमें मेहनत करने की जरूरत नहीं है। और उसी तरीके से अगर आप इसका नेगेटिव बनाना चाहते हो तो मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब के बीच में बस आप नोट लगा दीजिएगा, आपका जो है नेगेटिव बनकर तैयार हो जाएगा। मेन वर्ब और जो है हेल्पिंग वर्ब के बीच में अगर आप नोट लगा देते हो तो आपका जो है नेगेटिव सेंटेंस बनकर तैयार हो जाएगा। जैसे अभी आपने रिसेंटली देखा कि वह पटना जा चुका है, अब इसको अगर आपको निगेटिव बनाना है, पॉजिटिव में आपने बनाया था he has gone to पटना, अब इसका निगेटिव बनाना है तो देखिए, और ये क्या है, आपका हेल्पिंग वर्ब है और ये आपका मेन वर्ब है, तो इसके बीच में अगर आप नॉट लगा देते हो तो आपका जो निगेटिव है वो बनकर तैयार हो जाएगा। he has और he has not, आप ऐसे भी कर सकते हो, he has not gone to पटना। इस तरीके से आप जो है इसका निगेटिव भी बना सकते हो। आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है, आपको जो है मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब के बीच में नोट लगा करके आपका ये सेंटेंस जो है तैयार हो जाएगा। तो बस ज्यादा कुछ नहीं है। अगर आप चाहते हो इंग्लिश सीखना तो अब ज्वाइन करिए संजीत एकेडमी 98 यूट्यूब चैनल को और फटाफट इंग्लिश बोलना चालू करिए। ज्यादा कुछ है नहीं। अगर आप चाहते हैं 1-to-1 लाइव क्लास में पढ़ना, वो भी फ्री में, तो संजीत एकेडमी 98 इंस्टाग्राम को फॉलो करिए, मुझे मैसेज करिए, मैं आपको जो है लिंक प्रोवाइड कर दूंगा। जो रोज शाम को 8 से 9 जो है फ्री में क्लास चलता है, जहाँ पे आपको एक ऐसा एनवायरनमेंट दिया जाता है जहाँ पे आप फ्री में इंग्लिश सीख सकते हो, कोई कॉस्ट नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। देखने के लिए धन्यवाद संजीत एकेडमी को। आपका दिन शुभ हो। थैंक यू।